उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज व देवरिया हायर सेकेंडरी स्कूल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखे ईवीएम कल 10 मार्च को बाहर आएंगी और प्राप्त नतीजों से 2022 विधानसभा के भविष्य की इबादत लिखी जाएगी। 10 मार्च को आने वाले नतीजों के संबंध में मतदाताओं ने अपनी ओपिनियन दी है, जिस पर प्रत्याशियों के नतीजे आने हैं। सुनिए क्या कहा है देवरिया की जनता ने, क्या है उनका ओपिनियन पोल। किन मुद्दों को लेकर के आपने मत किया है और कैसी सरकार बनाना चाहेंगे? हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त सरकार चाहते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा जो है भाजपा की सरकार आए और हम भाजपा को वोट दिए। कल मतगणना शुरू हो रही है विधानसभा 2022 चुनाव की, आपने भी मत किया है। हाँ। किस तरह की सरकार आप बना रहे हैं, कैसी सरकार चाहिए आपको? हम तो सपा को दिए। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से ये उम्मीद है कि जो मान लीजिए कि हर महंगाई से कुछ कंट्रोल हो, जी, ये सबका काम चले। मान लीजिए कि रोजी रोजगार है ये नहीं है और सब परेशानी है ये नहीं है, तो क्या करेगा? हम कहते हैं कि मान लीजिए कि हम तंदुरुस्त हैं, आपका कमवा करेंगे तबे नहीं होगा, ये हो ही नहीं रहा। सुरक्षा विकास मुख्य मुद्दा रहा और नौजवानों में बेरोजगारी भी एक मुद्दा रहा। लोगों ने सफाई को भी रखा है मद्देनज़र और कुछ महंगाई भी लोगों पे हावी रही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा सुरक्षा और विकास को लेकर के ही लोगों ने मतदान किया। क्या है, किसी सरकार बनेगी? तो देवरिया में तो सपा और भाजपा का बढ़िया वो है, फाइट है, लेकिन भाजपा की सीटें अच्छी निकल रही करता है, लेकिन जनता जनमत जो दे रही है वो योगी आदित्यनाथ को दे रही है। हम वही सरकार बनाना चाहें जो जिसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, ईमानदारी से काम हो। तो ऐसी सरकार कौन सी है जो आपके विश्वास पर खरी उतरेगी? हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस विश्वास पर खरी उतरेगी। जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि देवरिया की 7 सीटों में 4 सीट समाजवादी पार्टी की जा रही है, 1 सीट कांग्रेस को जा रही है और 2 सीट भाजपा को जा रही है। और ऐसे ही प्रदेश के हर जिले की स्थिति है। हर जिले में समाजवादी पार्टी 3 से 4 सीट जीत रही है और 10 तारीख की शाम को जो है समाजवादी पार्टी को बहुमत में आएगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। किन मुद्दों को लेकर के ये आपका मतलब ये ओपिनियन है, क्या है, कैसे सरकार बनेगी? जैसा कि 5 सालों में हमने सुशासन की सरकार देखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। ये सरकार बनी थी तो हमें लगा कि कुछ पिछली सरकारों से अलग होगा, लेकिन पिछली सरकारों से अलग क्या, इनका कुछ समझ में ही नहीं आया कि 5 साल ये कैसे गुजार दिए, 5 साल में इनका क्या कार्यकाल रहा। इनका मुद्दा भ्रष्टाचार का, इनका कोई भ्रष्टाचार पे बोलते नहीं है, महंगाई पे बोलते नहीं है। बताइए 170, 80, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल हो गया है। स्वास्थ्य पे बोलते नहीं हैं, शिक्षा पे बोलते नहीं हैं, नौकरी पे बोलते नहीं हैं। इन सब चीज़ों का मुद्दा ही गायब है भाजपा की सरकार से। जबकि ये सरकार में जब आए थे तो ये स्मृति ईरानी जी जो हैं वो सिलेंडर और वो चूड़ियाँ भेजी थी केंद्र सरकार को, सिलेंडर लेके वो कर रही थी, प्याज लेके, आलू टमाटर लेके प्रदर्शन कर रही थी। और आज जब ये खुद सरकार में है तो जो 600, 400 से 600 का सिलेंडर था वो 1000 रुपये हो गया है, उस पर कुछ नहीं बोलना है। 60 रुपये, 70 रुपये डीजल, 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये पेट्रोल पार जा रहा है, उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है। इलाहाबाद में अभी छात्रों के ऊपर लाठियाँ चली हैं नौकरी मांगने के एवज में, उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है। अब तो देखा ही जा रहा है भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि ये सपा के सरकार में बहुत सारी समस्याएं थी। व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं था, ये लोग सामान भी ले लेते हैं, पैसा भी नहीं देते हैं। हम लोग तो व्यापारी वर्ग हैं, छोटा मोटा अपना कारोबार करके जीविका का काम करते हैं, और यही समस्या है। सपा की सरकार में गुंडई तो सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग को क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए। कोई भी सरकार आए और जाए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा से ही हम लोग का व्यापार चल सकता है। अन्य मुद्दे नहीं है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये मुद्दे नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है।
रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार तो बनाया जा रहा है। ये बताइए क्या इसके पहले वाली सरकार में था रोजगार? उसमें भी रोजगार नहीं। हाँ, वहाँ रोजगार था, लूट खसो, लूट लो, जिस व्यापारी का सामान ले लो, उधार ले लो और लूट लो। देना नहीं है, देने का तो क्षमता ही नहीं है, लेने के बाद अपना ही हो गया। यही है उस सरकार की समस्या। उस सरकार से ये लोग कहते हैं ना व्यापारी उस सरकार से छोटा मोटा व्यापारी परेशान था। अब हमारे जैसे व्यापारी जो परेशान थे उस सरकार में। उस सरकार के जो लोग हैं ले लेते हैं, लेने के बाद हम लोग तो दे भी देते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई कुछ नहीं है साहब, के दाम घटाए गए हैं। जिसके पास खाने की ठकान नहीं, बोलता है हमको खाने का ठकान नहीं। आज 100 रुपये लीटर का पेट्रोल चला रहा है। हम तो व्यापारी, हम तो सरकार को टैक्स भी देते हैं। हमारे पास नई गाड़ी नहीं, 1-1 लाख की गाड़ी पे चढ़ता है पेट्रोल। 100 रुपये लीटर भरा के खूब इसी सड़क पर हो चलाता है। हमको तो अपनी समस्या यही है, महंगाई कहाँ है? महंगाई उसके लिए है जिसके पास कुछ नहीं है। देवरिया से कितनी सीटें निकल रही हैं? देवरिया की तो हमारे ख्याल से 7 सीटें निकलनी चाहिए। किसकी निकल रही है? 7 भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की 7 सीट निकलनी चाहिए। विकास को लेकर जोर दिया गया है और जिस काम को हम लोग कभी सोचे नहीं थे वो काम हम लोग देवरिया में हो गया है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, महिला चाहे जेंट्स चाहे लेडीज़ कोई भी हो। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे वो भी हो गया। इसी को लेकर के सरकार को हम लोगों ने वोट दिया है और जरूर तो फिर सरकार बनाने में हम लोगों ने अपना दिया है ताकि फिर मोदी मुख्यमंत्री बन सके। क्या अनुमान लगाया जा रहा है देवरिया विधानसभा में कितनी सीटें किस पर? देवरिया में सब लोग शिक्षित हैं, अब शिक्षित को ही लोग वोट करेंगे और किए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों का लगभग 1-2 सीट का अंतर होगा। बकिया चाहे विपक्ष ले जाए 1 सीट अधिक या पक्ष ले जाए 1 सीट अधिक, यही अनुमान कर। तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया और किसकी सरकार बना रहा है आप?